Hello friends, everybody. Good morning. Everybody want to change, but to be changed is a great problem. बदलाव हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन स्वयं को बदलने की बात आती है, बहुत कम लोग इस काम को कर पाते हैं। और यही अंतर हो जाता है साधारण और असाधारण व्यक्तित्व में। एक असाधारण व्यक्तित्व का व्यक्ति समय के साथ बदलने को तैयार होता है, लेकिन साधारण व्यक्ति को डर लगता रहता है एक ऐसी चीज़ से जिसके बारे में वो जानता नहीं है। फियर ऑफ अननोन एक बहुत बड़ा रीज़न है किसी भी बदलाव का। और ये सब कुछ क्षमता होते हुए भी एक व्यक्ति के अंदर सारी क्षमता के बावजूद भी वो इस अपनी क्षमता का उपयोग कभी भी अपने को बदलने के लिए नहीं करता। क्यों? एक किसी भी योग्यता को बनाने में काफ़ी समय लगता है, और स्पेशली हमारे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जब हम प्रोडक्ट बन के तैयार होते हैं तो ऑलमोस्ट चाहे जिस लेवल के भी प्रोडक्ट बने, आप क्लर्क बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IITN बने, IS बने, PCS बने, जो कुछ भी बने, किसी भी डिपार्टमेंट में सर्विस प्राइवेट की हो, गवर्नमेंट की हो, आपकी प्रोफेशनल अपनी लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, आप चाहे सेल्फ एम्प्लॉई हो, बिजनेसमैन है, जो कुछ भी आप अपने अंदर एक योग्यता बनाते हैं उसमें समय लगता है। और ऑलमोस्ट एजुकेशन लाइफ को अगर देखा जाए तो हमें आपको करीब 20 साल, 25 साल, 30 साल लग जाते हैं। इवन कि प्रोफेसर बनना, अगर रिसर्च स्कॉलर बनना है तो 30 साल, 28-30 साल के पहले तो संभव ही नहीं हो पाता है। कहने का मतलब क्या है? एक माइंडसेट, एक विचारों का समुच्चय हमारे दिमाग में एक दिशा में चलता चला जाता है, और उस दिशा में हम इतनी लंबी यात्रा तय कर चुके होते हैं कि उसके परिणाम का इंतजार करने का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ धैर्य के साथ इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होता है, और इंतजार भी करते हैं। एक नौकरी पाने के लिए न जाने कितनी बार प्रयास करते हैं तो फिर सर्विस मिलती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि उनका एजुकेशन ख़त्म हुआ, कंप्लीट हुआ, इधर सर्विस मिल गई। सर्विस मिलने के बावजूद भी उनका जो दिनचर्या होता है, उन सारी चीज़ों को अगर हम अध्ययन करके देखें तो एक चीज़ तो पता लगता है कि काफ़ी लंबा समय जिंदगी का, ऑलमोस्ट अगर देखें 100 साल की आज आपकी अगर एज है तो आप करीब 30% अपना कैरियर बनाने में लगा देते हैं। कितनी बड़ी बात है! कैरियर भविष्य में कैसा बने, इसके लिए अपनी जीवन का 30% लाइफ स्पान कैरियर बनाने में लगा देते हैं। आप ज़रा सोच के देखिए, अगर आपने 30% यानी 30 ईयर्स आपने सिर्फ कैरियर बनाने में लगा दिया, तो ऐसे काम को अगर कोई व्यक्ति कहता है इस काम के अतिरिक्त कोई काम करने के लिए, तो एक काम को करने की योग्यता बनाने में अगर 30 साल लग गया हो तो दूसरा काम करने की आपके अंदर कितनी ज़्यादा तीव्र इच्छा होगी, आपके अंदर कितनी इच्छा होगी कि एक और काम कर लूँ मैं। एक काम करने में इतने वर्ष लग गए तो आप दूसरे काम के बारे में विचार भी नहीं करेंगे। ऑलवेज अपॉर्चुनिटी नॉक द डोर, बट साधारण व्यक्ति के सामने क्या प्रॉब्लम होती है? कोई भी अपॉर्चुनिटी उसके कैरियर के अतिरिक्त आती है, उसकी परफॉर्मेंस एबिलिटी के अतिरिक्त आती है, तो वैसा व्यक्ति दूसरे अपॉर्चुनिटी की तरफ देख भी नहीं पाता है। उसको पता होता है कि उसको एक कैरियर तक पहुंचने के लिए अपने परफॉर्मेंस एबिलिटी को क्रिएट करने, एक प्लेटफॉर्म तलाशने में इतना समय लगा, तो सेकेंड के लिए क्या करना पड़ेगा? एक फियर ऑफ अननोन, एक उसके लिए वो तैयार नहीं होता। 80% पीपल जो मास पीपल्स है, उनका माइंडसेट अपनी वर्तमान स्थिति को बचाए रखने का होता है। इसी को कहते हैं एम्प्लॉय, इसी को कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय व्यक्ति अपने स्किल और टाइम का जो उपयोग करता है, उस स्किल और टाइम की परफॉर्मेंस एबिलिटी बनाने में उसको इतना समय लगा है। तो कैसे संभव है कि एक नया आइडिया आपकी लाइफ में एंट्री करे और आप सहज स्वीकार कर ले? तो कॉमनली जो 35 साल, 25 साल, 30 साल का जो हमारा कैरियर होता है इनिशियल स्टेज का, वो हमें आगे के चीज़ों को देखने के लिए तैयार ही नहीं होता। ये रीज़न होता है मास पीपल का, जिसको साधारण व्यक्ति का मालिक कहते हैं, व्यक्तित्व का मालिक कहते हैं। लेकिन किसी असाधारण व्यक्ति के सामने कोई कंसेप्ट आप लेके रखिए तो उसमें अपने अवसर की तलाश करता है। प्रतिभा सबके अंदर एक व्यक्ति की ही होती है, ह्यूमन बीइंग की ही प्रतिभा, टैलेंट होता है।
हर व्यक्ति के अंदर, लेकिन उस प्रतिभा को उपयोग करने के लिए आपको रूटीन से हट करके आपको कोई ना कोई अवसर लेना होता है। चुनौतियाँ उसी को कहते हैं। चुनौतियाँ क्या है? जो आपकी योग्यता है उसके अतिरिक्त कोई काम आ गया तो आपको उस काम को करने में असहज महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि होगा या नहीं होगा। यही रीज़न है कि आज के समय में जब नए प्रस्ताव, नए आइडियाज़ लोगों के सामने रखे जाते हैं तो वो चीज़ लोग सुनने तक को तैयार नहीं होते हैं। अभी ज़रा सोच के देखिए, इस लॉकडाउन पीरियड में विद इन 5 मंथ हम कहाँ से कहाँ आ गए। अब एक समय था कि हमें लगता था कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, अचानक ये प्रॉब्लम आया। दैट्स गॉड प्लान, हम मान सकते हैं इसको। लेकिन ज़रा एक चीज़ को सोचिए कि परिवर्तन किस तरीके से हुआ है। कभी याद आता होगा कि एक टिकट लेने के लिए रेलवे प्लेटफार्म पे या बस के पीछे खड़ा होकर के जब हम रेलवे प्लेटफार्म पर टिकट लेते थे, लंबी लंबी लाइनें देखते थे तो कितना असहज महसूस करते थे, कितने प्रॉब्लम से हो करके कि ये ट्रेन का टिकट लेना भी कितना कठिन है। उसके लिए जाग करके, रात को भाग करके जाके लाइन में खड़े होते थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। गैस सिलेंडर जो आप बुक करने जाते थे उस समय भी ये प्रॉब्लम थी। आप अपने पैसे भी जमा करने जाते थे तो भी होता था, निकालने जाते थे। कहने का अर्थ क्या है? जीवन के हर क्षेत्र में कहीं भी आप देखिएगा परिवर्तन हो रहा है और वो परिवर्तन आपकी आवश्यकताओं के अनुसार तीव्र गति से आगे की तरफ होता है। क्योंकि जहाँ चुनौतियाँ आती हैं वहाँ पर ये मस्तिष्क उन लोगों का काम करने लगता है जो अवसर को तलाशते हैं, और जो अवसर को तलाशते नहीं, अवसर का इंतजार करते हैं अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी जो उन्होंने कैरियर परफॉर्मेंस एबिलिटी बनाई है उसके अनुसार वो तलाशते रह जाते हैं। 90% मैक्सिमम पीपल्स आर सर्चिंग द जॉब सीकर नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं? 25-30 साल जॉब एबिलिटी बनाने में लगती है तो उनका इंतजार होता है नौकरी करने का, जबकि उनके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं। उनमें से कुछ लोग अपनी जब देखते हैं कि वो परफॉर्मेंस करने के लिए उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो स्वयं का प्लेटफॉर्म बनाते हैं और उसको कहते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉय। प्रोफेशनल, डॉक्टर, इंजीनियर अपना खुद का काम करने लगते हैं, राइट। तो ये हमें आपको दो चीज़ों की बहुत अच्छी तरीके से जानकारी है कि किस तरीके से आज समय परिवर्तन के साथ हमने एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय की तरफ एंट्री किया, राइट। उसी तरीके से जो टिकट्स की बात थी या गैस बुकिंग की बात थी, इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो डिजिटल टेक्नोलॉजी की एंट्री ने कितना आसान काम कर दिया। आपको पैसा निकालना हो, कुछ भी काम करना, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का कहने का अर्थ ये है कि उस परिवर्तन के साथ जिसने अपने को बदला वो आसानी से आज सब जीवन जी रहा है। मतलब परिवर्तन एक ऐसी दिशा, परिवर्तन एक ऐसी अवस्था होती है जो समय होती है, हर समय होती है। नेचुरल भी चेंजिंग होती है और हमारी आपकी जो ह्यूमन मेड लाइफ है, जो इकोनॉमी पर डिपेंड करती है, जो करेंसी पर डिपेंड करती है, वो भी चेंज हो रही है। करेंसी के अनुसार न जाने कितनी नई नई चीज़ें आती गई जो करेंसी बेस हैं, और उसी तरीके से नेचर बेस्ड जो चीज़ें हैं, हम पैदा होते हैं कुछ योग्यता के साथ, समय के साथ जब बड़े होते हैं हमारी योग्यता और बढ़ती है, बहुत सारी एबिलिटी हमारे अंदर से बाहर आने लगती है। और जब एजुकेशन में जाते हैं तब आपको पता चलता है कि आपका ब्रेन कितना शार्प है। राइट वे जब मैरिड लाइफ के बारे में सोचिए, एडल्ट लाइफ के बारे में सोचिए, एक पेरेंट लाइफ के बारे में सोचिए, एक ओल्ड एज के लाइफ के बारे में सोचिए, तो आपको पता चलेगा कि समय के साथ आप में परिवर्तन के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, आपका कमिटमेंट भी बदलते चला जाता है। कहने का मतलब आपकी कार्य क्षमता भी बदलती जाती है। तो हमें आपको एक चीज़ को बहुत गहराई से समझना चाहिए कि परिवर्तन की दिशा नेचुरल भी है और ह्यूमन मेड भी है। अब नेचुरल चीज़ें तो अपने अनुसार हमारी लाइफ के लिए होती हैं, लेकिन स्टाइल के लिए जो करेंसी का रिलेशन है, वो करेंसी आपको लेना है तो समय के साथ अपने करेंसी को कैश करने की एबिलिटी को भी चेंज करना पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट रेडी टू चेंज योर एबिलिटी टू कैश द करेंसी, यू कांट चेंज योर इकोनॉमिकल स्टेटस। एक ही काम को करते हुए अलग रिजल्ट लेने का सोचना एक मूर्खता भरी सोच हो सकती है, ये कोई समझदारी नहीं है। आप अपने जीवन में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो आपको सोच भी बदलना होगा और कर्म भी बदलना होगा। आज के समय में न जाने कितने लोगों की सर्विस जा चुकी है, कितने लोगों की पेमेंट आधी हो चुकी है, कितने लोग अपने घर में बैठे हुए हैं एक इंतजार में।
किस इंतज़ार में? कि उनकी जो एबिलिटी है उस एबिलिटी के अनुसार वो जब काम आएगा तो कर पाएंगे। लेकिन वो इस बात को नहीं सोच पा रहे हैं कि जैसे जैसे चैलेंज आए हैं उस चैलेंज के अनुसार उस चुनौतियों को दूर करने के भी रास्ते बनते गए हैं। और आज उसी का देन है कि एक छोटी सी चीज़ जो बही खाता लेके लोग बैठा करते थे, आज आप देख सकते हैं कि लैपटॉप में सारा संसार छुपा हुआ है। आपके एक छोटे से मोबाइल में पूरा विश्व की इन्फॉर्मेशन है। ऐसा कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ चैलेंजेस, बिकॉज ऑफ नीड्स, बिकॉज ऑफ डिज़ायर, बिकॉज ऑफ ड्रीम्स। नीड, डिज़ायर, ड्रीम्स जिसकी जितनी बड़ी होती गई है उतने ही ज़्यादा वो नई नई चीज़ों की तरफ बढ़ता चला गया है। अब आप ज़रा सोच के देखिए, आज आपके रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज़ों के बीच में इसके अलावा कोई भी व्यक्ति कौन जीवन जीता है? रोटी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, वो आपके घर की हो सकती है, होटल की हो सकती है, 7 स्टार होटल की हो सकती है, खाना है। कपड़े, पहनाने की चीज़ सबको देख लीजिए, करेंसी लेस है। एक आदमी के शरीर पर 4,000 रुपया मीटर का कपड़ा है, एक 40 का भी है। कहने का मतलब क्या? पहनेगा ही क्यों? तीसरी चीज़ रहने का स्थान, 6x4 के बेड पर ही सोएगा। लेकिन करेंसी ने जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको इस लेवल तक ले गई है ये करेंसी कि हमारी लाइफ में स्टाइल का बहुत बड़ा महत्व हो गया है। अब ऐसी स्थिति में आज की डेट में कोई भी व्यक्ति अगर विचार करके देखे, जिसके पास साधन नहीं है अर्निंग का या अर्निंग को इंक्रीज करने का, या वो इंतजार कर रहा है, उसके सामने एक नया कंसेप्ट कोई अगर प्रेजेंट करता है, कितना सुनने को तैयार होगा? कितना आप सुनने को तैयार होंगे? निसंदेह नहीं होंगे। वही व्यक्ति तैयार होता है जिसकी नीड प्रोमिनेंट हो जा, जिसकी डिजायर प्रोमिनेंट हो जा, जिसके ड्रीम प्रोमिनेंट हो, जिसके बिना रहा ना जाए। अदरवाइज एक कॉमन व्यक्ति तो कभी नहीं करेगा। जिस व्यक्ति को अगर अपनी इच्छाओं का जो जिसकी ज़रूरतें हैं उस ज़रूरतों का एहसास नहीं है, वो किसी तरह काम चला रहा है, वो नहीं बदलेगा। और दुर्भाग्य से इस पूरी दुनिया में पेरेटो लॉ के हिसाब से 80-20 ये बना हुआ है। 80% कहीं नहीं जाने वाले, 80% अपने दुखड़ा गिनाते रहेंगे, अपने 80% लोग अपनी कहानी सुनाते रहेंगे जिसको कोई सुनेगा नहीं। और जो 20% है वो लोग हमेशा प्रयास रहते हैं कि अगले 20% में जाए, क्योंकि अपने व्यक्तित्व की जो क्षमता, जो प्रतिभा है, एक व्यक्ति की जो प्रतिभा है उसका उपयोग करते हैं। होता सबके पास है। हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि अब कोई रास्ता समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने जीवन भर आश्रित होकर के रास्ते खोजे हैं। हम या तो एजुकेशन पर डिपेंडेड रहे, फैमिली पर डिपेंडेड रहे। ऐसे करते हुए हर जगह आप देखेंगे डिपेंडेंसी दिखेगी आपको। बचपन की डिपेंडेंसी देखिए, एजुकेशन की डिपेंडेंसी देखिए, राइट वे में घर में पहुंचे तो खाने की डिपेंडेंसी देखिए, पत्नी के ऊपर पति का डिपेंडेंसी, दोनों का एक दूसरे के ऊपर। ये डिपेंडेंट होने की जो नेचर है ना, वो किसी व्यक्ति को इंडिपेंडेंट नहीं होने देती है। आत्मनिर्भर होने की क्षमता हर व्यक्ति में है, लेकिन दूसरों पर आश्रित होने का जो स्वभाव बन गया है उसमें से जो कैरियर ओरिएंटेड जो हमारा परफॉर्मेंस एबिलिटी है उसका बहुत बड़ा योगदान है। अब 30 साल तक एक एजुकेशन पर डिपेंडेड रहे तो कैसे आपको पता चलेगा एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय के आगे एक बिजनेस की दुनिया है, जबकि आप सब कुछ जानते हैं। बिजनेस की दुनिया की बात करते हैं तो इसमें मुश्किल से 5% 3% लोग पूरे विश्व को लीड करते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी हमें आपको समझ में नहीं आती। इस अपॉर्चुनिटी में जो सबसे बड़ा योगदान है पब्लिक का है, पीपल्स का है, कंज्यूमर का है, और हम आप सभी कंज्यूमर हैं। इस कंज्यूमरिज्म को समझना बहुत आवश्यक है। आप अपने घर पे जो भी प्रोडक्ट ला रहे हैं उसी से पूरा विश्व में व्यवसाय चलता है। उस व्यवसाय में आपका कोई किरदार नहीं है, आप एकमात्र एक उपभोक्ता हैं और जीवन भर रहेंगे। एमए कंपनी आपको अवसर देती है कि आप उपभोक्ता हमारे यहाँ बनेंगे तो आपके पास अवसर है स्वयं का बिजनेस करने का। कितनी आसान सी बात है। प्रोडक्ट को चेंज करिए, रिटेल मार्जिन पर प्रोडक्ट लीजिए, डिस्काउंट के बाद ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट में जाएगा और आपके पास एक अवसर है कि अपने नेटवर्क में, पीपल्स नेटवर्क में, अपने परिवार के नेटवर्क में इस प्रोडक्ट को फ्लो करके एक बिजनेस बना सकते हैं और उनको भी ये सिखा करके एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। आफ्टर ऑल पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, कम्युनिकेटेड है। अब हमें आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं?
एक छोटा सा परिवर्तन, सिर्फ एक बाइंग हैबिट एमए की दुनिया में एंट्री करते ही आपकी लाइफ में गुणात्मक परिवर्तन करने में सक्षम है। आपका जो व्यक्तिगत पहचान है, आपकी व्यक्तिगत एबिलिटीज है, वहाँ पर एक मल्टीप्लाइड कैरेक्टर डेवलप होता है, आपका मल्टीप्लाइड ग्रोथ होती है, आपका व्यक्तित्व का विकास गुणात्मक हो जाता है। और ये व्यक्तित्व मल्टीप्लाइड जब होता है तो आपकी दुनिया इतनी बृहद हो जाती है कि जिसको आप गुड लाइफ समझ रहे हैं वो ग्रेट लाइफ बन जाती है। व्हाट इज़ गुड लाइफ? जिससे आपकी ज़िंदगी चलती है, दैट इज़ गुड लाइफ। आपका परिवार अच्छा है, आप अच्छे खासे खाते पीते पहनते रहते हैं, आपका परिवार ठीक है, दैट इज़ गुड लाइफ। बट आपके कार्य से अगर लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है और लोग आप जैसी लाइफ जीने लगते हैं, आपसे बेहतर लाइफ जीने लगते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेट लाइफ। और ये अपॉर्चुनिटी आपको एमए बिजनेस सकता है। इसका डिटेल जानने के लिए आपको जाना चाहिए डॉक्टर अवधेश सिंह वाराणसी। डॉक्टर अवधेश सिंह वाराणसी मेरा यूट्यूब लिंक है, इस पर आप जाइए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैं 2 टाइम हमेशा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करता हूँ। दिन में 12 PM टू 12:30 PM, यानी 35 मिनट का सेशन होता है, और शाम को 7 PM टू 7:35 PM। ये 2 बार आपको कंसेप्ट शेयर किया जाता है। इस कंसेप्ट को जान करके आगे की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मैसेंजर के थ्रू, आप फेसबुक के थ्रू, आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, आप किसी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कांटेक्ट नंबर तभी मिलता है जब आप एक बार हमारे लिंक के थ्रू इसमें ज्वाइन करते हैं, यानी कि आप एक कंसेप्ट सुनते हैं। जरा सोच के देखिए, आपकी पूरी 24 घंटे में 35 मिनट आपकी ज़िंदगी में मल्टीप्लाइड ग्रोथ दे सकता है, जीवन को आपकी खुशियों से भर सकता है। डिपेंड आप पर करता है कि आपकी ज़िंदगी के 35 मिनट कितने कीमती हैं। अब इसी के साथ मैं अपनी बात को बंद करूंगा, विराम देता हूं फ्रेंड्स। और आपसे मैं एक ही बात बोलूँगा, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और इस लिंक के थ्रू आप और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।